ज़बूर 99। खुदावन सल्तनत करता है, कौमें कांपी, वो करूबियों पर बैठता है, ज़मीन लरसे। खुदावन सयून में बुजुर्ग है, वो सब कौमों पर बुलंदो बाला है। वो तेरे बुजुर्ग और मुहीब नाम की तारीफ करे। वो कदूस है, बादशाह की कुव्वत इंसाफ पसंद है। तू रास्ती को कायम करता है। तू ही ने अदल और सदाकत को यकूब में राइज किया। तुम खुदावन हमारे खुदा की तमजीद करो और उसके पाँव की चौकी पर सिजदा करो। वो कदूस है। उसके काहिनों में से मूसा और हारून ने और उसका नाम लेने वालों में से सैमुएल ने खुदावन से दुआ की और उसने उनको जवाब दिया। उसने बादल के सतून में से उनसे कलाम किया। उन्होंने उसकी शहादतों को और उस आइन को जो उसने उनको दिया था माना। ऐ खुदावन हमारे खुदा, तू उनको जवाब देता था। तू वो खुदा है जो उनको माफ करता रहा, अगरचे तूने उनके अमाल का बदला भी दिया। तुम खुदावन हमारे खुदा की तमजीद करो और उसके मुकद्दस पहाड़ पर सिजदा करो, क्योंकि खुदावन हमारा खुदा कदूस है। ज़बूर 99। ये उन ज़बूरों में शामिल है जिन्हें बादशाही ज़बूर कहा जाता है। जी हाँ, ज़बूर 93 से ज़बूर 100 तक बादशाही ज़बूर हैं, जिनमें से ज़बूर 99 भी शामिल है। इनमें खुदा की बादशाही पर जोर दिया गया है। ये 3 हिस्सों में तकसीम है और हर हिस्सा खुदा की कदूसियत पर जोर देते हुए ख़त्म होता है। पहली 3 आयात में खुदा की बुजुर्गी को बयान किया गया है कि खुदा कौमों पर हुकूमत करता है और उसकी कदूसियत नुमाया की जाती है। चौथी और 5वीं आयत में खुदावन की अदालत बयान की गई है कि खुदा रास्ती के साथ हुकूमत करता है और अपने लोगों को सिजदा करने की दावत देता है। आखिरी 3 आयत में खुदावन की वफादारी बयान की गई है। खुदा ने अपने लोगों की दुआओं को सुना और जवाब दिया। उसने माफ भी किया और सजा भी दी। इस ज़बूर में 4 अहम मौज़ूआत पर बात की गई है। पहला, खुदा की बादशाही। दूसरा, उसकी कदूसियत। वो कदूस है 3 मर्तबा दोहराया गया है ताकि जोर दिया जाए। कदूसियत का मतलब है कि खुदा कामिल, पाक और सबसे जुदा है। तीसरा मौजू जिस पर बात की गई है वो है खुदा की अदालत। इंसानी हुक्मरानों के बरक्स खुदा इंसाफ पसंद है और बराबरी कायम करता है। उसकी बादशाही मजलूमों के लिए उम्मीद है। और चौथी और आखिरी बात जिस पर जोर दिया गया है वो है खुदा का अपने लोगों के साथ ताल्लुक, जिसमें मूसा, हारून और सैमुएल का जिक्र किया गया है, जो खुदा की हुजूर शफात करते थे। खुदा ने उनकी दुआएं सुनी, जो ये जाहिर करता है कि वो दूर नहीं बल्कि करीब है, लेकिन साथ ही उसने बदकारी की सजा भी दी। ये ज़बूर हमें याद दिलाता है कि हमारा खुदा सब पर हुक्मरान है। वो ना सिर्फ बादशाह है बल्कि कदूस भी है। उसकी बादशाही इंसाफ और रास्तबाजी पर कायम है। वो अपने लोगों की दुआएं सुनता है, उन्हें माफ करता है, लेकिन गुनाह को नजरअंदाज नहीं करता। इस ज़बूर में यीशु मसीह की तरफ भी इशारा किया गया है, क्योंकि वो भी आदिल है, मुंसिफ है, मेहरबान है, रास्तबाजी कायम करता है, गुनाह माफ करता है और बदला भी देता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी हजूरी में झुकें और उसकी पाकीज़गी को अपनी ज़िंदगी में जाहिर करें। जैसे मूसा, हारून और सैमुएल ने खुदा से दुआ की और जवाब पाया, हम भी दुआ में उसके करीब आ सकते हैं। इसलिए जितनी ज़्यादा हम दुआ में वक्त गुजारेंगे, हम उतनी ज़्यादा उसकी कुर्बत हासिल करेंगे और हमारा रिश्ता खुदा के साथ और मजबूत होता चला जाएगा। आइए हम दुआ करते हैं। आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू कदूस है
اور تجھے مبارک کہتے ہیں کیونکہ تو بادشاہ ہے اور سلطنت کرتا ہے۔ تیری سلطنت کا آخر نہیں، تو بلند و بالا ہے۔ اس کلام کے وسیلہ سے یہ فضل بخش تاکہ ہم تیری بادشاہی کو اپنی زندگی میں قائم کر سکے اور تو ہماری زندگیوں میں چلتا پھرتا نظر آتا رہے۔ آسمانی باپ، ہماری زندگی میں تیری بادشاہی قائم ہو اور ہم میں تو دکھے، کیونکہ سجدہ فقط تجھی کو واجب ہے۔ تو سلطنت کرتا ہے، خداوند تو ہی بزرگ ہے، اور سب قوموں پر بلند و بالا ہے۔ تو معاف کرتا ہے، اس لیے اگر ہم سے بھی جو گناہ سرزد ہوئے یا ہم سے غلطیاں کوتاہی ہوئی یا ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے تو ہمیں معاف کر۔ اور تیرا کلام کہتا ہے کہ خداوند ہمارا خدا تو ہمیں دعاؤں کا جواب دیتا ہے، اس لیے باپ تو ہماری دعاؤں کو سن اور اس کا جواب دے۔ ہماری زندگی میں فقط تو ہی نظر آتا رہے اور تیری قدوسیت، تیری پاکیزگی ہم میں نظر آتی رہے۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔